चर्चा में है, अ फिल्म दैट हैज बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ऋषभ शेट्टी, और ऋषभ शेट्टी ही इस फिल्म के मेन किरदार भी है। फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रजनीकांत से लेकर कंगना रनौत इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस फिल्म की कहानी के बारे में, कैसे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं द मैन ऑफ द आवर ऋषभ शेट्टी हिमसेल्फ। वेलकम टू CNBC आवाज़। थैंक यू। जैसे मैंने कहा, एज आई मेंशन, एवरीवन फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर से लेके स्पोर्ट्स मिनिस्टर टू कंगना रनौत, रजनीकांत, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कंटारा। क्या आपने इस तरह की सक्सेस एक्सपेक्ट की थी, वो भी 1 महीने के समय में सिंस इट्स रिलीज? नहीं, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं किया, लेकिन इनिशियल थॉट वाज मैं एक कोस्टल कर्नाटका का एक रीजनल कंटेंट लेके आ रहा हूँ, हमारा ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में। सो ये कन्नड़ा में लोगों को जाना चाहिए, लोग कन्नड़ा में देखना चाहिए, एक थॉट था। लेकिन रिलीज होने के बाद कर्नाटका में कन्नड़ा लोग वो एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया है, वाइल्ड फायर जैसा वो स्प्रेड होते जा रहे हैं। उसके बाद हिंदी और दूसरे लैंग्वेज से भी बहुत सारे डिमांड्स आए, डब करो, रिलीज़ करो, ये सब करके। सो तुरंत तो 2 हफ्ते से पूरे पिक्चर डब करके रिलीज़ कर दिया हम लोग। यस, तो सबसे पहले कन्नड़ में रिलीज हुई। हिंदी को आने में आपने सोचा 2 हफ्ते बाद रिलीज की आपने हिंदी लैंग्वेज में, क्यों इतना वक्त लगाया आपने? इकट्ठा सारे लैंग्वेजेस में क्यों नहीं रिलीज हुई? मतलब इंटेंशन वाज कन्नड़ा में करना है, वो इंटेंशन था। एक प्रॉपर एक कन्नड़ा फिल्म है, ये थॉट था। और ऐसा एक फिल्म जो हमारा जो सॉइल को कनेक्ट हुआ हो, एक कॉन्सेप्ट को मैं कन्नड़ा और हमारा जो लैंग्वेज में जाना चाहिए, एक कन्नड़ा फिल्म बन के होना चाहिए, ये थॉट था सर। लेकिन बाद में मतलब एक पैन इंडिया नहीं तो दूसरे लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज में एक साथ रिलीज करना इतना आसान नहीं है। मतलब बहुत टाइम लगता है और प्रिपरेशन भी वैसा ही होना चाहिए और प्रमोशन भी वैसा ही होना चाहिए। ये सब मतलब प्लान भी नहीं था, जो खुद कांतारा वो फिल्म पैन इंडिया बन गए। ठीक है, सो पैरेलल रिलीज किया तो और 3 महीने एक्स्ट्रा चाहिए था हमको, प्रमोशन और सब कुछ लेके। लेकिन वो इंटेंशन नहीं था ना, तो कन्नड़ा में रिलीज करते हैं करके। सो इसलिए बाद में वो अनिल तदानी जी ऑन बोर्ड आए भोंबाड़े के साथ। सो 24/7 हम लोग काम करके कॉपी रेडी कर दिए। और शायद 5 दिन का प्रमोशन था। सो उसके बाद भी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, लोग पब्लिसिटी की है, हम लोग कुछ नहीं किए। यस, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन साउथ कर्नाटका के एक छोटे से गांव की कहानी है और इतनी ज़्यादा मास अपील गेन कर पाई है काफ़ी कम समय में ये फिल्म। सबसे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने सोचा इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि आप ही ने इस फिल्म को लिखा है। ये एक कृषि भूमि के ऊपर एक कहानी था। सो आई थॉट पूरे देश एक कृषि के ऊपर है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सो दिस इज यूनिवर्सल। सो आप ऐसा कुछ दैव कोला लेके आया हम लोग फिल्म में। ये जो रिचुअल है, ये देश के हर कोने में जाओ, हर गांव में जाओ, उधर ऐसा ही कुछ रिचुअल्स रहता है, ऐसे कुछ बिलीफ रहता है, प्रकार या सिस्टम अलग रहता है बस। वराह, which is like an avatar. वराह अवतार मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली, वो पंजुर्ली एक दैव है, डेमीगॉड कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो ऐसा कुछ बिलीफ है, मतलब एक कृषि और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ एक कनेक्शन। सो वो यूनिवर्सल रहेगा। और ये दैव कोल का जो विचार है, ये दैव को हम ऐसे मानते हैं कि ये नेचर और ह्यूमन के बीच का जो ब्रिज जैसा है। वो दैव का जो कॉन्सेप्ट है, उसके आगे दैव के सामने सब एक मतलब एक इक्वालिटी रहता है, सब एक ही है। ऊपर नीचे का जो अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ब्यूटीफुल मैसेज रहेगा, ये लेके आके मैं पेश करता सकता हूँ। बिल्कुल। और किस तरह से, हाउ डिड इट डेवलप, किस तरह से आपने इसको पूरा शेप दिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू फाइनल फिल्म जब बनी तब तक? बेसिकली मैं फ्लो में जाता हूँ। एक 30 साल पहले एक रियल इंसिडेंट हुआ था, एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एक एग्रीकल्चर के बीच में। वो भी एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हुआ एक इंसिडेंट था। सो वो मुझे ट्रिगर किया था कि ये ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं करके। और उसके बाद जो फ्लो में मैं लेयर्स लगाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इन दोनों का ईगो नहीं है,
ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक प्रकृति और मनुष्य का जो रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों का। सो और एक एग्रीकल्चर लैंड लेके आया जो कोस्टल कर्नाटका में, वो हम उधर वो जो कोस्टल कर्नाटका जो है परशुराम सृष्टि कहते हैं। सो उधर हमारा जो ये कल्चर और रिचुअल्स जो है ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये सब एग्रीकल्चर से वो एक साथ एग्रीकल्चर का जो काम खत्म होता है उसके बाद ये कंबड़ा करते हैं, जो बफेलो रेस जो ओपनिंग इंट्रोडक्शन में हम लोग पिक्चराइज किया है, जो कंबड़ा होता है उसके बाद जो एक कोला रहता है, ऐसा बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज और रिचुअल भी शुरू होता है। सो ये सब लेयर बाय लेयर में लेके आया था थ्रू द स्क्रिप्ट। और ये दैव का जो है इट्स लाइक अ फोकलोर, एक लेजेंड जैसा बहुत सालों से हम लोग सुन के आ रहे हैं, कहानियाँ सुन के आ रहे हैं। कुछ फिक्शनल भी रहता है, कुछ रियलिस्टिक भी रहता है, कुछ कहानी हमारे सामने मतलब रियल में हुआ है, ऐसा कुछ इंसिडेंट भी है। ये पूरे मिलके में एक फिक्शनल वर्ल्ड आपके सामने हुआ है, मतलब हमारे गांव में हम कहानियां सुन के आए हैं। सो और ये रिचुअल जो है दैव कोला ये देख के आया था मैं बचपन से। ठीक है, सो और पूरे पिक्चर मेरा गांव में मैं विजुअलाइज किया, मेरा गांव में ही शूट किया। ठीक है, उधर ही लिखा था। ठीक है, सो वो जो बचपन से क्या क्या देख के आया था मैं, वो एक फोकलोर जैसा एक कांतारा एक फिक्शनल वर्ल्ड में लेके आके रियल इंसिडेंट को बिठा के एक कहानी डेवलप की है। या तो इसके बारे में लिखना एक बात है एंड एक्चुअली उस चीज़ को एनैक्ट करना। सो हाउ डिड यू डू दैट? स्पेशली जो क्लाइमैक्स है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, इट गेव मी गूज बम्स, एकदम रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने क्लाइमैक्स को देखा। तो उस सीन को एनैक्ट करना, हाउ डिड यू डू इट? क्योंकि आई एम अ डिवोटी, वो भगवान को मानता हूँ मैं, और वो मन में रख के ही किया हूँ। और एक बात है कि हमारा फैमिली भी वो ये सब रिचुअल करते हैं, और उस पार्ट का जो लोग हैं हम लोग। सो ये बहुत सारे ऐसा कोला का जो सीक्वेंस रहता है, और कोला रहने समय में मैं उधर जाके देखा हूँ, और एक हज़ारों वीडियोस भी देखा था, जो वो दैव एक नेचर का अंदर का एक स्पिरिट एक आदमी के अंदर आने के बाद क्या होता है। सो वो बहुत साल से देख के आया था मैं। और उसके साथ जो एक कम्युनिटी वो रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, जो वो दैव कोला करते हैं, सो वो लोग मेरे साथ ही थे। उन लोगों का गाइडेंस देख के मैं शूट किया था। सो और वो ये सीक्वेंस मतलब ज़्यादा लिखा भी नहीं थे हम लोग स्क्रिप्ट में। मैं एक लाइन लिखे थे, एक ऐसा गुली का दैव बोलते हैं हम। ये दैव का जो स्पिरिट आने के बाद क्या होता है, मतलब ये आने के बाद ऐसा होता है, सिर्फ एक लाइन में था। जो 4 विजुअल्स थे मन में, मतलब सो किसी को भी पता नहीं था कैसे शूट करते, सब लोग पूछ के जा रहे थे। पहले शॉट जो आप पिक्चर देखा है, जो एक चार्जिंग आता है, एक बंदा इधर है और एक कैरेक्टर इंटर होता है, वो एक शॉट दिया था मैं। सो एंगल सेट किए और सिनेमेटोग्राफी में लाइटिंग खत्म करके हम लोग एक शॉट दिए। वो जो भी गूज़बम्प्स का आप क्या बता रहे हैं, उस स्पॉट में 5-10 मिनट था। सो उधर से एक फ्लो में गए हम लोग। और एक टिपिकल चीक है उसकी, रियली हॉन्ट्स यू। जब भी आप सिनेमा थिएटर से बाहर भी निकलते हैं तो वो भी मतलब ऐसे एक्चुअल लाइफ में दैव का जो कोला रहता है, जो वो एक भगवान का जो अट्रैक्ट होता है, जो वो स्पिरिट, वो अट्रैक्ट होने के वो शक्ति मानते हैं हम लोग। वो होने के बाद ऐसा एक आवाज़ आता है, इट्स नॉट सिंपल आवाज़। वो भी मैं रिक्वेस्ट भी किया था, वो ऐसा पिक्चर देख के बाहर आके वो रिपीट मत करो। वो एक रिचुअल है, वो एक बिलीफ है। सो वो मत करो करके मैं रिक्वेस्ट भी किया था। वो रियल में रहता है, वो सिर्फ आवाज़ नहीं है, उसमें स्टेटमेंट है। सो इसमें वर्डिक्ट है, सो उसमें मतलब वो इमोशंस है, सब कुछ रहता है। मतलब आप शुरू से लास्ट तक आप सुना तो वो वेरिएशंस दिया था मैं। वो रियल में क्या होता है वो उधर लेके आके प्रेजेंट किया। हाँ, तो अब तक की सबसे बड़ी, लाइक यू नो, इज द बिगेस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म टिल टुडे। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? कितने बजट में एक्चुअली बनी थी, अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे, और कितना गार्नर किया है अभी तक कुछ हफ्तों में? हमारा प्रोडक्शन हाउस और हम लोग ये नंबर के पीछे नहीं है। हाँ, so, 6 करोड़ में बनी थी और 300 करोड़ बनाए हैं अभी तक, ऐसे मैंने सुना है। नहीं, सो वो प्रोडक्शन हाउस ऑफिशियली अनाउंस कर देते, और कलेक्शन जो आप बोल रहे हैं उधर से ऊपर है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। क्या है कि मेरा बिलीफ है कि कितने लोग देखा है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है मुझे।
सो वो देख के कनाडा में पहली बार नियरली करोड़ फुटफॉल हुआ है, सो वो पहली बार। सो आफ्टर KGF 2, सो यही प्रोडक्शन किया है KGF 2 ने, सो वो सेम प्रोडक्शन में ये उन लोगों का रिकॉर्ड उन लोगों ने खुद तोड़ दिए फुटफॉल के हिसाब से। सो मतलब आज का जो लैंग्वेज बैरियर छोड़ के लोग पूरी दुनिया में हर रीजनल कंटेंट को ऐसा एक एक्सेप्टेंस आया है, जो ओपनली हमारा जो रूटेड रीजनल हमारा ट्रेडिशन बेस्ड कंटेंट को ऐसा एक्सेप्टेंस है, वो देख के बहुत खुशी होता है। एक गांव की कहानी इतने ज़्यादा लोगों को अपील करेगी, देश भर में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग थिएटर्स में जा रहे हैं, कॉल करके एक दूसरे को बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि चलो इस वीकेंड जाके कांटारा देख के आते हैं। तो इस तरह की मास अपील जो है वो काफ़ी लाइक इट्स क्वाइट शॉकिंग एक्चुअली, डोंट यू थिंक? जो क्या है ना, हम सिनेमा हम कर नहीं सकते, सिनेमा हो जाएगा वो, ठीक है, इट विल हैपन। सो ये सिनेमा लोगों को पसंद भी वैसा ही मैं सोचता हूँ, हम फोर्स कर नहीं कर सकते। अगर लोगों को पसंद आया तो लोग ऐसे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, लेकिन वेरी रेयर ऐसा कुछ होता है कि इतने सारे लोग वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करके, स्पेशली इन कर्नाटक ऑल्सो, बहुत 30-40 ईयर्स के बाद थिएटर आ रहे हैं। और जो गांव में जो थिएटर्स है सिंगल स्क्रीन्स, वो 30-40 ईयर्स के बाद इतना एक कलेक्शन देख रहे हैं, ये सब थिएटर ओनर्स बता रहे हैं। सो देख के डेफिनेटली खुशी होता है। लेकिन मैं ये कहानी वो एक बिलीफ था मेरा, मतलब एक ये रीजनल का कंटेंट यूनिवर्सल रहेगा, ये यूनिवर्सल रीच होता है करके, लेकिन इतना बड़ा स्केल में नहीं। ये अभी जो रीच हो रहा है ये तो मैं सोचा नहीं था, लेकिन लोग को पसंद आता है ये। इसमें मतलब उतना सिंपल भी नहीं है, बहुत सारे लेयर्स भी रखा है। जो सोसाइटी हमारा, जो अपर कम्युनिटी, लोअर कम्युनिटी, जो सोसाइटी में 90s में क्या क्या था, और हमारा फोकलोर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, बहुत सारे विचार को मैं इसमें प्रेजेंट किया था ये कहानी में। सो लेकिन इतना बड़ा मैं नहीं सोचा था। तो एक तो खुशी है कि पहला मैं कनाडा में रिलीज किया, पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हर जगह वही रिस्पॉन्स आया। उसके बाद हम लोग डब किए, जो मेरा मतलब इच्छा भी पूरी हुई। एक सिनेमा का सक्सेस लोग करते हैं, और लोग बात करके, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करके जो करते हैं ना, उसमें ज़्यादा और ताज्जुब की बात है, क्योंकि यू नो ये जो बिग लाइक यू नो रिलीजेस से पहले जो इतने ज़्यादा कैंपेन्स होते हैं, लाइक यू नो मीडिया इंटरेक्शंस होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है एक फिल्म के लॉन्च से पहले, उससे बिल्कुल परे रही ये फिल्म, उससे बिल्कुल दूर रही। वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ट्रू सक्सेस आई बिलीव। जो इसलिए मैं लोगों का फिल्म बोल रहा हूँ, उनको एक क्रेडिट देना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे फिल्म्स इससे भी बहुत अच्छे फिल्म्स थिएटर में ज़्यादा रन नहीं हुआ, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होने से पहले ही थिएटर से निकाले। सो ऐसा भी कुछ हुआ है पहले। सो लेकिन कांतारा को इतना अच्छा एक रीच मिला जो लोगों की वजह से हुआ है। सो वो बहुत मतलब सॉलिड रहता है। जो लोग वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करके जो पिक्चर हिट करने का जो आइडिया भी बहुत अच्छा है मुझे। और इंटरेस्टिंगली पिछले 1 से 2 सालों में जो हिंदी सिनेमा है उसे छोड़कर लाइक यू नो कई साउथ लैंग्वेजेस में बनी हुई फिल्म्स सुपर डुपर हिट रही है, काफ़ी ऑडियंसेस में पॉपुलर रही है। खासकर ये बड़ा पेंडेमिक के बाद वाला ट्रेंड है, चाहे वो RRR हो, चाहे वो पुष्पा हो, KGF हो, या फिर कांतारा। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों ऐसा हम देख रहे हैं? मतलब पैंडेमिक के बाद जो लोगों को दूसरे लैंग्वेज का फिल्म देखने को एक मौका मिला, सो OTT प्लेटफॉर्म्स भी है उसमें। सो उसके बाद पूरे इंडिया में हम देखा तो लोगों का जो इमोशंस और बिलीफ क्या है, जो उनका जो रूटेड रीजनल ऐसा कुछ ट्रेडिशनल वो उनका बिलीफ, इसके ऊपर जो कहानियाँ आए तो जो लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। इससे पहले ज़्यादा उनका जो इमोशनली हर्ट होते थे, जो उनका जो बिलीफ है उसके उल्टे और एक ये बताना, और उनका जो ट्रेडिशन के ऊपर जोक्स मारना, ये सब देख के लोगों को ज़्यादा नाराज़ होते थे। वो भी मैं देखा था। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन कल्चर को लेके आए तो लोगों को ज़्यादा
पसंद होता है शायद। और एक डेवलपमेंट है कि अभी जो ये मतलब हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा ऐसा कुछ बैरियर नहीं है, लोग इंडियन सिनेमा जैसे देखने चालू किए। सो अगर वो पैंडमिक के बाद लोग इतने सारे कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और तमिल ऐसा फिल्म्स देखे, सेम एज बंगाली, मराठी, सब रीजनल लैंग्वेज का फिल्म देखा है। सो पीपल वांट टू एक्सप्लोर दैट रूटेड स्टोरीज या बियॉन्ड द मास अपील। और जैसे आपने कहा OTT की वजह से उनका एक्सेस भी काफी ज्यादा बढ़ गया है ये सारे पहले सिनेमास हम लोग ऐसा देखने कुछ के फॉरेन लिए। फिल्म्स या वर्ल्ड सिनेमा हम लोग फिल्म फेस्टिवल जाके देखते थे। हाँ, नहीं तो किससे वो होगा हार्ड डिस्क और किसी हार्ड ड्राइव में डिस्क में तो होगा, तो उधर मांग के हम लोग देखते थे और कुछ एक्सेस ही नहीं था। सो अभी आपको सारी दुनिया का हर लैंग्वेज का फिल्म आप देख सकते हो। करेक्ट। तो इसी नोट पर मेरा अगला सवाल है कि OTT पर जल्द ही रिलीज होने वाली है कांतारा, तो नॉट एज सून। नॉट एज सून। तो वो ऐसे ही जा रहा है। हाँ। अभी तक थिएटर में इतना अच्छा चल रहा है एंड पीपल रियली वांट टू एक्सप्लोर इन एक्सपीरियंस इन थिएटर। या सो वो एक्सपीरियंस हम ये नहीं कर सकते ना। बिल्कुल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए है ही, लेकिन OTT से जैसे आपने कहा कि उससे ज्यादा लोग देख पाएंगे जो नहीं जा सकते हाँ। सिनेमा हाउसेज में, जिनके आसपास नहीं हुई है रिलीज। वो भी आएगा, तो हाँ, थिएटर रन के बाद आएगा। या तो उससे क्या उम्मीदें हैं आपको? उससे ऑफ कोर्स थिएट्रिकल रिलीज हैज सेट द टोन, लाइक कि इतना सक्सेस, फिनोमिनल सक्सेस मिला है, तो OTT प्लेटफॉर्म से क्या उम्मीद है आपको? डेफिनेटली ये कांतारा को बहुत सारे रिपीट ऑडियंस है। बहुत सारे लोग थिएटर में 10, 11, 12 टाइम्स ऐसा भी मतलब रिव्यूज और सोशल मीडिया में लिखे थे लोग। सो इतना वो रिपीट वैल्यू जो है, सो और भी देखने चाहते हैं लोग। वो लोग उधर मे बी सीनियर सिटीजन्स, उनको थिएटर जाना मुश्किल है। वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम लोग उधर हॉस्पिटल जाके प्राइवेट स्क्रीनिंग भी दिए थे बेंगलुरु में और कर्नाटका में। सो ऐसा कुछ लोग इतने बात कर रहे फिल्म के ऊपर, तो मन करता है फिल्म देखने के लिए। तो OTT आए तो, और रिपीट ऑडियंस भी है, और किसी को थिएटर नहीं आ सकते हो, उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, और कांतारा 2 बनाने के कोई प्लान्स आपके? अभी कुछ नहीं है, मतलब पूरा ब्लैंक हूँ मैं। सिर्फ कांतारा का ही अभी मतलब 35 डेज प्लस हो गया, अभी भी प्रमोशंस चल रहा है। वो कर रहा हूँ बस। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू।